हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ एमसीक्यूज देखे थे। इस लेक्चर में उसी सेशन को रिज्यूम करते हुए हम और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ऑलरेडी हमने 8 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, सॉरी 9 सॉल्व किए, 10 सॉल्व करना है शायद, नहीं ये वाला 8 सॉल्व करना है, सॉरी। तो देखो क्या एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4 दे दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस 1/x। तो बहुत सिंपल है, देखो ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे दिया है, कैसे क्या करूँ मैं अब। तो हम क्या कर सकते हैं ना, देखो 1x क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अगर मेरे पास आ जाए ना, तो मेरे पास एक्स प्लस 1/x फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा ना, वो दोनों साइड मुझे ये मिल जाएगा ना। देखो इस इक्वेशन में क्या करूंगा, स्क्वायर करूँ दोनों साइड, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो अपॉन 4 है, सॉरी है 16 आएगा। तो अब क्या करें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 225 प्लस 2 आएगा ना अपॉन में 16। एलसीएम में क्या आया, एलसीएम में क्या आया 16, ऊपर क्या आया 225 प्लस 32, सही है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इसके बराबर 259 आएगा ना, 7 सॉरी अपॉन 16। अब डालो यहाँ वैल्यू, कितना एक डालो यहाँ पर 257 अपॉन 16 प्लस 2 कितना है 289। अरे एलसीएम निकालोगे ना पूरा तुम, क्या आएगा मेरे भाई 16 आएगा ना, 257 प्लस 16 1 ज़ार 3 2 ज़ार 32 इज इक्वल टू 289/16। ये मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, लेकिन मुझे निकालना क्या है, एक्स प्लस 1/x। मतलब आंसर में क्या आएगा मेरे पास, आंसर में आएगा एक्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 289 अपॉन में 16 इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 17/4। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो 17/4 इज योर आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 17/4। अब ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो 2/x है। देखो मुझे 9x² माइनस 4/x² का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9x² प्लस 4 आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो बीच में माइनस चाहिए। तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, देखो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल, ये तो मेरे पास है 7x का वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, कैसे करूँगा। तो बहुत सिंपल है, देखो 3x माइनस 2/x को अगर मैं स्क्वायर करूँ कितना आएगा, 9x² प्लस 4/x² प्लस 2 इंटू, अरे a माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हो तुम, 2 इंटू 3x
इंटू 2/x, एक्स एक्स चला जाएगा, 9x² प्लस 4/x² प्लस 12। फिर फंस गए, इसका वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो इसका वैल्यू भी यहाँ से ला सकते हो ना, करो इसको स्क्वायर दोनों साइड, क्या आएगा 9x² प्लस 4 प्लस, ये प्लस क्यों ला रहे हो, माइनस यहाँ पर, प्लस 12 इज इक्वल टू 7 है ना। 12 को भी यहाँ लूँगा, क्या ले सकता हूँ, बिल्कुल ले लो, 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 12 कितना है, 49 यहाँ पर आएगा ना मेरे भाई, 49 माइनस 12 कितना होगा, 37 होगा, है ना। अरे तुमने इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर किया, पहले हमको ये इक्वेशन दी गई थी 9x² माइनस 4/x का वैल्यू निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, बीच में माइनस है, इसको स्क्वायर करने से मुझे ये नहीं मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये तो a² माइनस b² है, तो a माइनस बी टू a प्लस बी, इसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैंने इसको स्क्वायर किया, लेकिन स्क्वायर करने के बाद ये मेरे पास आया, इसका वैल्यू मैं कहाँ से निकालूँ, फिर स्क्वायर किया इसका इक्वेशन का, कितना है 9² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2 12, यहाँ 37 हो जाएगा, 37 माइनस 12 कितना आया 25। अब ये वैल्यू किसका आया, 3x माइनस 2/x का होल स्क्वायर, लेकिन मेरे को चाहिए ये वैल्यू, तो 3x माइनस 2/x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 25, x पॉजिटिव है तो नेगेटिव इग्नोर कर देंगे, 5 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 5 है, ये मेरे पास ऑलरेडी दिया गया था, 5 इंटू 7 35 इज योर आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या, बी पर, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या कर सकते, दोनों साइड क्यूब करो। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, ए क्यूब नहीं स्क्वायर, सॉरी, क्या आएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। देखो यहाँ पर 2 बार a² है ना, लिखो सेपरेट करो उसको, a², अब लिखो प्लस, सेपरेट करो इसको, प्लस b², सेपरेट करो, अब देखो यहाँ पर आंसर लिखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका बचा ना, लिखो अब a², यहाँ बचा c², लिखो c² और माइनस 2c यहाँ लिखो, यहाँ बचा ना b², लिखो b², यहाँ बचा c² माइनस 2bc, देखो a² प्लस a² 2a², b² प्लस b² 2b², c² प्लस c² 2c², ये माइनस 2ab, ये माइनस 2 बराबर किसके, ये तो यहाँ पर 0 आएगा ना, 0 को क्यूब किया 0 आएगा, ये आएगा ना a माइनस b² प्लस ये आएगा ना a माइनस c² प्लस ये आएगा ना b माइनस c²। अगर तीन टर्म्स का स्क्वायर 0 के बराबर है, मतलब ये तीनों 0 है, तभी आंसर में 0 आएगा, मतलब a माइनस बी वो भी 0 आएगा, b माइनस सी वो भी 0 है, c माइनस ए वो भी 0 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, a इज इक्वल टू बी, यहाँ से क्या आया b इज इक्वल टू सी, और यहाँ से क्या आया c इज इक्वल टू, मतलब क्या है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत सिंपल है। आइए 11 क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोला गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पता है हमको अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab के बराबर होता है। लेकिन इस रिजल्ट को मैं यूज़ कहाँ करूँ, यहाँ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन सी ए प्लस c² अपॉन ए बी। लेकिन इसमें तो कहीं a क्यूब है ही नहीं, b क्यूब है ही नहीं कहीं, c क्यूब है ही नहीं कहीं, तो बना सकता हूँ ना। अगर इसको मैंने a से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई सेम नंबर से करोगे तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा उसका, नहीं होगा। अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर a क्यूब बनेगा ना, यहाँ पर a आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो b क्यूब हो जाएगा, बी सी ए बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई सी से किया तो क्या होगा, सी क्यूब और ए बी सी। डिनोमिनेटर सारों का सेम है, मैं ऐड कर सकता हूँ न्यूमरेटर को डायरेक्टली, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब 3abc के बराबर है, 3abc अपॉन abc, abc abc चला जाएगा, आंसर में क्या आएगा 3। हो गया सॉल्व।
अब ये वाला अच्छा पार्ट है, वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सवाल है ए रेज पर 1/3 प्लस बी रेज पर 1/3 प्लस सी रेज पर 1/3 0 के बराबर है। हमको पता है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो इनका क्यूब मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर 3 × a x × y × z। तो अगर इनका सम 0 के बराबर है मतलब क्या, इनका क्यूब मतलब a रेज पर 1/3 का क्यूब प्लस b रेज पर 1/3 का क्यूब प्लस 3 रेज पर 1/3 का क्यूब किसके बराबर, ये होगा ना a भी 3 × a क्या है a रेज पर 1/3 प्लस इंटू b 1/3 c 1/3। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो 3 पावर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a, इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई किया b प्लस सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर पावर का सेम है ना तीनों के, तो हम लॉ को यूज कर सकते हैं 3 × a b c रेज पर 1/3। अब मुझे 1/3 नहीं चाहिए, अगर मैं करूँगा दोनों साइड क्यूब क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 × a b c 1/3 का क्यूब। आंसर में क्या आएगा मेरे पास a प्लस b प्लस c का होल क्यूब 27, यहाँ पर 3 कट हो जाएगा a b c। तुम्हारे आंसर में क्या आया, आंसर में आया ये वाला a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल 27 abc। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। कॉपी कर सकते हो, रुको मैं बोर्ड को बड़ा कर, कॉपी कर सकते हो, इतना पहले कॉपी कर लिया फिर इतना कॉपी कर लिया, हो गया। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब ये वाला सॉल्व करते हैं तो हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 23 के बराबर है। इसका मुझे वाली फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है। देखो अगर इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ दोनों साइड तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81। ये मेरे को निकालना है ना, तो इस सब को मैं यहाँ ले सकता हूँ ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 2 इंटू कितना है 23, 81 माइनस 46 कितना होता है 35 होता है ना, 35 इज योर आंसर। तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी 9 के बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 23 के बराबर है। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, लेकिन ये कैसे निकालूं, ये मैं निकालूंगा इस इक्वेशन को स्क्वायर करके। तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना 23 इज इक्वल टू 81। मैंने जस्ट इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना 46। 81 माइनस 46 कितना आएगा, अभी 35 दिखा था हमने, 35 आएगा ये, माइनस कितना ये 23, क्योंकि जब मैं कॉमन माइनस लूँगा ना प्लस कितना है ये 23, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9, तो ये कितना है 12, ये कितना है 9, 12 टू 9 कितना हो गया 108। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब किसके बराबर है। तो अगर तुम इसको देखो ना, इनको ऐड करो तीनों को, तो 0 के बराबर है। और अगर a प्लस है ना 0, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए है ना 0 के बराबर, इनका क्यूब किसके बराबर होगा, इनको तो ऑलरेडी क्यूब है ना, कितना होगा क्यूब होगा 3 इंटू मतलब 3 इंटू ए क्या है a माइनस बी क्या है बी माइनस सी, सी क्या है सी माइनस ए।
तो आंसर क्या रहेगा? सी पार्ट। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं और इसको z मानूं, x प्लस वाई प्लस जीरो के बराबर है ना? बिल्कुल। यहाँ भी देखोगे तो ऐड करोगे तीनों को जीरो आ रहा है, मतलब ऊपर वाले का मैं देखूँ वैल्यू किसके बराबर आएगा? 3 इंटू, क्योंकि उनका क्यूब मतलब इसका क्यूब इसका क्यूब इसका किसके बराबर? 3 इंटू ए क्या ए स्क्वायर माइनस बी 3 इंटू एक्स आएगा ना, वाई क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और जेड क्या है? अपॉन में 3abc ए माइनस बी अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस किसके बराबर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन ये ए माइनस बी है ना, वो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर बचेगा क्या? ये थी तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर? बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी माइनस सी बी में से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। इंटू सी माइनस इंटू सी प्लस सी किसके बराबर? सी प्लस सी। तो आंसर में क्या आएगा फिर? ए प्लस बी प्लस इंटू बी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए ऑप्शन का आंसर। आइए 17 एमसीक्यू देखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके बराबर ए स्क्वायर। रुको रुको रुको, यहाँ पर थोड़ा गलती कर देना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी किसके बराबर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स यहाँ पर है क्या? ए क्यूब है प्लस बी क्यूब होल क्यूब। तो आंसर में क्या आएगा? ए6 माइनस बी। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए, और ए क्यू माइनस बी क्यू मुझे निकालना है, किसके बराबर ये? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मेरे को तो इनका वैल्यू पता ही नहीं है, ए माइनस बी भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, कैसे निकालूंगा? इस इक्वेशन से कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, आई कैन डू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू -1। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये प्लस आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो बी को यहाँ ले जाऊँगा, कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0, व्हाट इज दैट? 0।
क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बोर्ड को रब कर रहा हूँ मैं। देखो देखो मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वन है, ये ना वन स्क्वायर, और ये जो है ना, ये ना माइनस ए बी। मतलब क्या फॉर्मूला कौन सी लगने वाली है? ए है, ये बी है, ये इसका स्क्वायर है, ये माइनस ए बी, ये प्लस बी किसके बराबर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वन का क्यूब, कितना होगा? एक्स रेज बाय 6 माइनस वन। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी पार्ट। हो गया सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी 8 के बराबर, माइनस 8 के बराबर है, ए बी बराबर है माइनस 12 के, और ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है, तो निकालो। कितना है बराबर? ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी मेरे पास है, लेकिन ये तो नहीं है ना, इसका क्या करूँ? तो हम यहाँ का ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, लेकिन मेरे को माइनस 2ab नहीं प्लस ab चाहिए, तो प्लस 3b कर दिया। अब ए माइनस बी मेरे पास है कितना है? माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36, और यहाँ पर बाहर क्या है? माइनस 8, तो माइनस 8 64 प्लस माइनस 36, कितना आएगा? ये 28, और ये क्या है? माइनस 8, तो आंसर में कितना आएगा? माइनस 224। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3x स्क्वायर माइनस 27, देन द पॉसिबल डायमेंशंस आर। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर पता होगा हमें, वो किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसके बराबर 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 3 इंटू, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं लूँगा ना 3 कॉमन, क्या आएगा? 9, क्या आएगा? 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, कौन सा आंसर? बी पार्ट इज आंसर। हो गया सर। नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, रब करो बोर्ड को। ये भी बहुत ईजी है, देखो, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ई 1 के बराबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है? वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैं तो फंस गया, क्योंकि मुझे ए प्लस बी मालूम ही नहीं, ये भी नहीं मालूम, क्या करूँ? इस इक्वेशन से कुछ कर सकता हूँ मैं? ए अपॉन अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर 0। तो अगर ये 0 है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो आंसर क्या है? डी पार्ट। हो गया सॉल्व। कोड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला सवाल, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आइडेंटिटी है। देखो ये, इसको मैं क्या लिखूँ? 75 का स्क्वायर, ये प्लस 2, ये है ना ए, अरे ए है, ये 25, अरे ए है ना, ये बी है, तो प्लस 2 इंटू 75 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर। देखिए तो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 75 प्लस 20 का होल स्क्वायर, 25 सॉरी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000
ए पार्ट जो आंसर हो गया सॉल्व। अब सेवंथ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर, एक्स रेज है ना, अरे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना वही, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर मतलब ये क्या आएगा, एक्स फोर माइनस वाई फोर, एंड में बचा क्या तुम्हारे पास, ये एक्स फोर प्लस वाई फोर। अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी समझूं तो ये होगा ना ए, ये होगा ना बी, ए माइनस बी प्लस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर मतलब एक्स रेज पावर फोर का होल स्क्वायर माइनस वाई रेज पावर फोर का होल स्क्वायर किसके बराबर, एक्स रेज पावर एट माइनस वाई रेज पावर एट इज आंसर। आंसर क्या तुम्हारा, बी पार्ट। अब इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। बहुत सिंपल, हमें क्या करना है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम क्या देखो, 49 ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7a प्लस 1/2 इंटू 7a माइनस 2, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर, 7a स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 49a स्क्वायर माइनस 1/4 49 स्क्वायर माइनस बी। तो अब क्या करें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है 1/4, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी पार्ट। इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, हमारा चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी, उन सब पर इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस देखे, और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।